नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हारूत और मारूत के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हारूत और मारूत ज़मीन में क्यों आए और किस शहर की तरफ आए थे, वो कौन से हुक्म थे जो इन्होंने तोड़ दिए, और एक औरत ने कैसे उनको अपने जाल में फंसाया, और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने के बाद इनको क्या सज़ा मिली। ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी वीडियो पूरी देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। एक बार ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दे खोल दिए, आसमान के पर्दे इंसानों से हटा दिए, तो फरिश्तों ने इंसानों को गुनाह करते देखा और कहने लगे, अल्लाह ताला देखो हमने कभी गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरी ज़मीन और मेरे इंसानों को देखा है, उनमें से कुछ गुनाह कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ। गुनाह करके जब कोई मुझसे माफ़ी मांगता है तो मुझे उस शख्स पे बहुत प्यार आता है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर तुम लोगों की फितरत भी इंसानों जैसी हो जाए तो तुम लोग भी गुनाह करोगे। तो फरिश्ते कहने लगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा, देखो तुम लोगों ने मुझे देखा हुआ है इसलिए गुनाह नहीं करते, मेरे बंदों ने मुझे देखा नहीं, मेरा जिक्र सुन के, मेरा नाम सुन के मुझ पर ईमान ले आए हैं, लेकिन फिर भी गुनाह करके पछताते भी हैं और मुझसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो इसलिए मुझे उनके गुनाहों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि गुनाह करके जब माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ और दोबारा फिर से उनके साथ ठीक हो जाता हूँ। फरिश्तों ने आजमाइश के लिए इस चैलेंज को कबूल किया और दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों हारूत और मारूत को चुना कि हम इनको ज़मीन पर भेजेंगे, इनको आप इंसानी फितरत अता कीजिए और इंसानी फितरत के साथ ही ये दुनिया में रहेंगे और गुनाह भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, वो जो दो फरिश्ते हमने उतारे थे शहर बाबल में, हारूत और मारूत, ये दो फरिश्ते शहर बाबल की तरफ आए थे। असल में ये बाबल वालों की भी आजमाइश थी और फरिश्तों की भी आजमाइश थी। इन दोनों फरिश्तों को इंसानी सिफात और इंसानी जिस्म दिया गया था। बाबल शहर में रहने लग गए, अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते थे। लोग इनको बहुत नेक और पारसा समझते हुए इनके पास अपने मुख्तलिफ मसाइल लेके आते थे। लोगों के दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा होता ये उनकी सुलह करवाते, नेकी का हुक्म देते, बुराई से रोकते। यूं ही कुछ अरसा गुजरता रहा। इन फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह मुख्तलिफ बातों से मना किया था, बड़े बड़े गुनाहों से रुकने का कहा था कि आप लोगों ने ये गुनाह नहीं करने। जैसे कि शिर्क से बचने का कहा गया, नाइंसाफ़ी नहीं करनी, बदकारी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थीं जो इंसानों को रोका। फरिश्तों को भी कहा गया था कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करने। बाबल शहर की एक औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा इंतहाई खूबसूरत थी। वो इन फरिश्तों के पास आई तो वो दोनों फरिश्ते इस पर फिदा हो गए। ज़ोहरा को जब पता चल गया कि ये दोनों फरिश्ते तो मुझ पर फिदा हो गए हैं, तो वो कहने लगी कि अगर मेरे साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं तो फिर मेरा दीन अपनाना होगा। ज़ोहरा बुतों की इबादत करती थी। कहने लगी, मेरे बुत की इबादत करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ शादी कर लूंगी। लेकिन फरिश्ते नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह ताला को छोड़कर तुम्हारे बुत की इबादत नहीं करेंगे। ज़ोहरा चली गई, दोबारा फिर से बड़ी सज संवर के आई। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर फरिश्तों ने उसकी बड़ी तारीफ की और कहने लगे कि हमने बहुत औरतें देखी हैं लेकिन तुम्हारी जैसी हसीन कोई नहीं है। वो औरत कहने लगी कि मेरे बुत की तो इबादत नहीं की थी, वैसे तो मुझ पर फिदा हो गए हो लेकिन बात मेरी मानते नहीं, तो ऐसे करो कि मेरे शोहर को कत्ल कर दो
उससे मेरी जान छूट जाएगी तो तुम दोनों में से किसी एक के साथ में शादी कर लूंगी। लेकिन फरिश्तों ने उसके शौहर को कत्ल करने से भी इनकार कर दिया और उसके बाद वो उनके पास आने जाने लगी और घंटों उनके पास बैठ के बातें करती। जब औरत को अंदाजा हो गया कि फरिश्ते पूरी तरह उसके जाल में फंस गए हैं तो कहने लगी, आज तुम लोगों की मेरे घर पर दावत है। जब अपने घरों को बुला लिया तो कहने लगी, थोड़ी सी शराब है, सिर्फ ये पी लो और कोई काम ना करना। उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि पहले ये हमें बुत की इबादत करने के लिए कहती थी, हमने नहीं की। फिर इसने कहा मेरे शौहर को कत्ल कर दो, हमने वो भी बात नहीं मानी। ये शराब पीना कत्ल करने और शिर्क करने दोनों से छोटा गुनाह है, तो चलो कोई बात नहीं, हम शराब पी लेते हैं। उन दोनों फरिश्तों ने शराब पी ली और जब शराब के नशे में मदहोश हो गए तो फिर औरत ने जो चाहा करवा लिया, यानी अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया, बदकारी भी करवा ली और अपने बुत की पूजा भी करवा ली। यूं उन्होंने अल्लाह ताला के बहुत सारे हुक्म कुछ पल में ही तोड़ दिए। ये वो फरिश्ते थे जिनके पास जादू का इल्म था। जब ये जमीन पर आए हैं और लोगों को इन्होंने बताया कि ये भी एक इल्म है, तो लोग कहने लगे कि ये हमें सिखाओ, और फिर कहते थे कि हम सिर्फ सीखेंगे, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। और हारूत मारूत के आने के बाद ही दुनिया में काले जादू या सफली अमल शुरू हुए थे। लोग उनसे जादू मंत्र सीखते और इन्हीं वजूहात से बाबल शहर में लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने लग गए थे। बाबल शहर के लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बाबल शहर में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए थे। इसी दौरान ज़हरा ने भी, वो जो औरत थी, उसने इन फरिश्तों से पूछा था कि तुम लोग पल भर में इधर होते हो, पल भर में कहीं और चले जाते हो या आसमान पर चले जाते हो, ये कैसे करते हो? तो फरिश्तों ने कहा था हमारे पास इसमें आज़म है, वो पढ़ते हैं तो हम आसमानों पर चले जाते हैं और वही पढ़ के हम आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ज़ोहरा ने किसी तरीके से वो भी इनसे सीख लिया था। जैसे ही फरिश्तों का नशा ख़त्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और जल्दी से इसमें आज़म पढ़कर आसमान की तरफ उड़ने लगे। तो उनके साथ ही ज़ोहरा ने भी इसमें आज़म पढ़ा और वो भी आसमान की तरफ जाने लगी, लेकिन पहले ही आसमान से उसको नीचे फेंक दिया गया और फरिश्तों के पर काट दिए गए और फिर वो फरिश्ते ज़मीन पर भटकते रहे। वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माफ़ नहीं किया। उस वक्त के बाद जो नबी थे उनके पास वो फरिश्ते गए और उन्होंने जाके कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। लेकिन बाबल शहर में उस वक्त जो नबी थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने फरिश्ते होने के बावजूद अल्लाह के हुक्म तोड़े हैं, इस वजह से तुम लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये तुम लोग बताओ कि दुनिया में सज़ा चाहिए कि आखिरत में चाहिए। हारूत मारूत कहने लगे कि दुनिया तो फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत का अजाब कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने खुद ये चुनाव किया कि उनको दुनिया में सज़ा दी जाए। तो हारूत और मारूत को दुनिया में सज़ा दी गई और वो सज़ा ये है कि शहर बाबल में एक कुआं था, उसमें उनको उल्टा लटका दिया गया और उसमें अल्लाह के हुक्म से धुआं निकलने लगा उस कुएं में से। उन दोनों को धुएं का अजाब दिया जाता है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि असल में वो कुआं जो है वो बाबल शहर में नहीं है, बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान किसी और जगह पर है। जैसे वो फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे, वो कुआं नज़र भी नहीं आ रहा और उनका धुआं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बात पक्की है कि हारूत और मारूत को कुएं में उल्टा लटकाया गया है और धुएं का अजाब भी मिल रहा है और क़यामत तक उनको ऐसे ही अजाब मिलता रहेगा और फिर आखिरत में अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें तमाम आफात व बालात से बचाए और ऐसा बनाए कि हम अल्लाह ताला के कवानीन को ना तोड़ें। अल्लाह ताला मेरे तमाम सुनने वालों से राज़ी हो जाए
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔